जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं रमेश पटेल इस्माइल सर आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ। शानदार वीडियो, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें 5 नंबर का पूछता था, और इसमें भी हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में भी बच्चों 5 नंबर का जो है प्रश्न आपके परीक्षा पेपर में पूछता है। ठीक है, और ये पांचों जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हिंदी पद्य का विकास हुआ है। पहले हम देखें कि किस प्रकार जो है उसको विभाजित किया गया है, किस किस काल में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखेंगे जो है रीतिकाल है। क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और रीतिकाल का जो काल अवधि है वो सन 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक है। ध्यान से देखें, 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। प्यारे बच्चों, अब रीतिकाल के बारे में जरा देख लें, इसमें क्या विशेषता है। तो इस काल को अलंकृतम काल, श्रृंगार काल तथा कला काल नाम से भी जो है जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इस काल को किस नाम से जाना जाता है? अलंकृतम काल, श्रृंगार काल, क्योंकि इसमें क्या होता था कि श्रृंगार रस की प्रधानता जो है होती थी। प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कई नामों से जो है जाना जाता है। तो इसमें जो प्रमुख विषय होता था, क्या होता था, चूंकि जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी, तो इसलिए इसमें नायक और नायिकाओं की पारस्परिक चेष्टाओं का चित्रण भी होता था। और दूसरी चीज बच्चों, राजाओं का प्रशस्ति गान, यानी राजाओं का भी खूब जो है बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा किया जाता था। ठीक है, तो आइए जो है इसमें दो रस की जो है प्रधानता रहती थी। पहला क्या? श्रृंगार रस, और दूसरा वीर रस। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया था। एक रीतिबद्ध है, और दूसरा रीति मुक्त, और तीसरा रीति सिद्ध है। तो रीतिबद्ध के अंतर्गत जो कवि थे, चिंतामणि थे, केशव थे, भूषण, मतिराम और पद्माकर। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। रीति सिद्ध में सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं बिहारी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है हम देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से जानते हैं, और इसमें विशेष क्या है देखें, आधुनिक काल का काव्य विभिन्न धाराओं में जो है रचा गया है। ठीक है, और ये कब इसकी अवधि है? 1868 से अब तक जो चल रहा है। अब इसको हम कई भागों में क्या किए हैं? विभाजित किए हैं। जैसे पहला है भारतेंदु युग। ठीक है, तो भारतेंदु युग, फिर दूसरा क्या है? द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा छायावादोत्तर काल। उसमें भी 2 भाग बटे हुए हैं, एक है प्रगतिवाद और दूसरा है बच्चों प्रयोगवाद। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं कि पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आप समझ ही रहे हैं कि भारतेंदु युग है तो किसके नाम पर पड़ा होगा? तो प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। ठीक है ना, तो इसका जो काल अवधि है सन 1868 ईस्वी से सन 1990 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेमघन, जगमोहन सिंह। ये सब जो हैं किस काल के हैं? भारतेंदु युग के। ठीक है ना, और इसमें क्या होता था बच्चों, विशेष क्या है? भारतेंदु युग के काव्य पर भक्ति काल और रीति काल का व्यापक प्रभाव है, क्योंकि ये रीति काल के बाद का ही युग है भारतेंदु युग, इसलिए इस पर जो है भक्ति काल का भी कुछ प्रभाव पड़ा है और रीति काल का भी। ठीक है, और दूसरा युग है प्यारे बच्चों द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में हम देखेंगे ये इसका काल जो है 1900 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि उन्हीं के नाम पर जो है ये पड़ा भी है, क्योंकि ये इसके प्रवर्तक हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास। ठीक है, उनको रत्नाकर के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें विशेषता क्या थी? इस काल को जागरण काल और सुधार काल भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगला है छायावादी युग। ठीक है, छायावादी युग। पहले छायावादी युग का मतलब देख लें कि छायावादी कवियों ने विषय, भाव, भाषा,
तथा छंद आदि सभी क्षेत्रों में नए मूल्यों की प्रतिष्ठा की छायावादी काव्य को स्वच्छंदतावादी काव्य भी कहा जाता है। तो इसमें जो प्रधानता थी श्रृंगार और शांत रस की, तो द्विवेदी युग में क्या था, शांत, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता थी। भारतेंदु युग में क्या था, शांत, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता थी, और उसमें देश प्रेम, भक्ति भावना, श्रृंगार निरूपण किया गया था। लेकिन छायावाद युगीन में क्या है, प्रकृति के अलौकिक चित्रण के बारे में जो है वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, आइए जरा देखते हैं, अगला है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल, इसको जो है दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो छायावादोत्तर काल 1938 ईस्वी से अब तक जो है चल रहा है। दो प्रकार के, एक प्रगतिवाद और एक प्रयोगवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत हैं पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नवीन। नवीन का पूरा नाम शायद बालकृष्ण नवीन है, आप सर्च कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसमें क्या विशेषता है प्यारे बच्चों, इस काव्य पर मार्क्स के भौतिकवाद का प्रभाव है। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है ना, तो उन्हीं का जो है विचारों का ज्यादा इस पर इफेक्ट पड़ा है। अगला है बच्चों प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में क्या नाम है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। और इनमें क्या विशेष है प्यारे बच्चों, इस काव्य पर पाश्चात्य जीवन दर्शन का प्रभाव है। पाश्चात्य जीवन दर्शन का मतलब वेस्टर्न कल्चर का जो है इसमें कुछ न कुछ जो है प्रभाव देखने को मिलता है। और इसका जो प्रधानता क्या है, श्रृंगार और विभत रस, और इधर दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति का जो है प्रमुख विषय बनाया गया है, ठीक है। प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं प्रमुख रचनाएं और उनके रचयिता। तो सब नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हम उसी को जो है ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार हैं चंदबरदाई। और इसी प्रकार रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास, ये अष्ट छाप के कवि भी हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों बीजक जानते हैं ना, साखी शबद रामायणी की जो रचनाकार थे कबीरदास, उनकी जो है रचना है बीजक। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी की तीनों जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जैसे पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अब बाकी मीराबाई का नरसिंह जी का मायरा, प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हम देखेंगे रहीम का। तो रहीम का है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई। सतसई का मतलब होता है प्यारे बच्चों 700 दोहों का संग्रह, ठीक है। तो रहीम सतसई और श्रृंगार सतसई। इसके अलावा केशव दास के प्यारे बच्चों कई जो है रचनाएं पेपर में पूछता है, जैसे रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। और उसके अलावा बच्चों यहाँ पर देखो आप नखशिख कवि प्रिया, ये क्या है, केशव दास की ही जो है रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों भूषण का जो है रचना है छत्रसाल दशक। ये देखो 2023 में ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। और चिंतामणि की रचना है श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। प्यारे बच्चों मतिराम सतसई, मतिराम ने ही लिखा है, इसलिए नाम से ही पता चल रहा है मतिराम का जो है दोहों का संग्रह होगा प्यारे बच्चों, इसीलिए मतिराम सतसई जो है इन्होंने नाम रखा है अपनी रचना का, अपनी किताब का। और मतिराम का ही है ललित ललाम, ये भी देखो 2015 में और 2023 में भी प्रश्न पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों अगली रचना है गंगा लहरी के रचनाकार का नाम है पद्माकर। इसके अलावा प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की कई रचनाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, प्रेम माधुरी। तो ध्यान देंगे, प्रेम माधुरी के रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसी प्रकार कश्मीर सुषमा का जो है रचनाकार हैं श्रीधर पाठक जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए जो है आगे देखते हैं हम। इसी प्रकार प्यारे बच्चों है गंगा लहरी, देखिए गंगा लहरी। तो गंगा लहरी 2022 में पूछा गया है, और गंगा लहरी के जो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इसके अलावा उद्धव शतक के भी जो रचनाकार हैं वो हैं रत्नाकर।
प्रिय प्रवास पेपर में बार बार पूछा है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, इसके जो रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध के नाम से ये जाने जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है आ जाएंगे हम जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद की कई रचनाएं जो है प्रसिद्ध हैं, और कामायनी क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य आप जानते हैं ना कि ये क्या होता है, सबसे बड़ा काव्य महाकाव्य होता है। जैसे आप देखेंगे रामचरितमानस क्या है, तुलसीदास का महाकाव्य है, और इसी प्रकार साकेत भी है, ठीक है ना। ये सब क्या है, महाकाव्य हैं। तो प्यारे बच्चों, कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं, और इसको आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है आप देखेंगे इधर रामधारी सिंह दिनकर का रेणुका हुंकार, रेणुका हुंकार, रेणुका हुंकार, कुरुक्षेत्र उर्वशी, रश्मिरथी और हारे को हरि नाम। पुनः देख लें, बहुत महत्वपूर्ण है। रेणुका हुंकार, कुरुक्षेत्र उर्वशी, रश्मिरथी, हारे को हरि नाम और रसवंती, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों एक और महत्वपूर्ण है, और ये है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन नग्गे के बारे में। तो इनका जो है आंगन के पार द्वार, ये 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, आंगन के पार द्वार। और तार सप्तक तो बहुत बार पूछा गया है प्यारे बच्चों। तार सप्तक के जो रचनाकार हैं वो क्या है, अज्ञेय हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मधुशाला, मधुशाला अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। और मधुशाला एक जो है कालजयी रचना है मधुशाला, बहुत ही लोगों द्वारा पसंद किया गया था इनका ये काव्य संग्रह। प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है अब आ जाते हैं हम, जो केवल महत्वपूर्ण है वही बताएंगे बच्चों। आइए जरा देखते हैं। ये है ठंडा लोहा, अंधा युग, अंधा युग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अब देखेंगे इधर क्या लिखा है, गीत फरोश, गीत फरोश गिरिजा कुमार माथुर का है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर नरेंद्र शर्मा के कुछ रचनाएं हैं, जैसे जैसे कर्णफूल पलाश वन, कर्णफूल पलाश वन, ठीक है। उसके बाद तुम चंदन हम पानी, ये रैदास का क्या है, गीत है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा गीत है, तुम चंदन हम पानी, ये गीत आज भी गाया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से कवि संकलित हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं, आइए जरा एक बार उस पर हम दृष्टि जमा लें, ठीक है। तो सबसे पहले सूरदास के बारे में देखेंगे। सूरदास के 3 जो है संग्रह जो है ज्ञात हैं। पहला सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और गोस्वामी तुलसीदास, हम जब जीवन परिचय बता रहे थे तो उसी में हमने सबका जो है जिक्र कर दिया था लगभग, तो लेकिन एक बार पुनः जो है हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कितना बढ़िया है याद करने का तरीका, देखो कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, बरवै रामायण, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, इतनी जो है रचनाएं किसकी हैं, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की। उसके बाद प्यारे बच्चों सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये क्या है, रसखान की रचनाएं हैं, ठीक है। बिहारी सतसई जो है बिहारी लाल की है। उसके बाद पल्लव किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। उसके बाद प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत की ही है युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, उत्तरा और लोकायतन, ठीक है। कला और बूढ़ा चाँद भी है, और ढेर सारी रचनाएं हैं इनके, जो है कई रचनाएं जो है फेमस हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं को जानेंगे जो महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है देखेंगे महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं, और इनका जो है निहार, नीरजा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, रश्मि, पथिक, मिलन और जो है
क्षमा चाहूँगा, पथिक मिलन जो है राम नरेश त्रिपाठी का है प्यारे बच्चों, गलती हो गई, आप ध्यान से देखिएगा। तो केवल रश्मि तक है महादेवी वर्मा का, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी का है पथिक और मिलन, ठीक है। उसके अलावा बच्चों अब आ जाएंगे हम माखन लाल चतुर्वेदी का, माखन लाल चतुर्वेदी का हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी का। उसके बाद प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप सब जाने होंगे, जीवन परिचय मैंने बताया था प्यारे बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है और महादेवी वर्मा ये दोनों एक साथ ही हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, और सुभद्रा कुमारी चौहान लगभग 2 से 3 साल जो है महादेवी वर्मा से क्या थी, बड़ी थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही कम उम्र से जो है कविताएं लिखती थी। उसके बाद जो है महादेवी वर्मा भी उनके साथ ही रहती थी उसी हॉस्टल में, और चुपके चुपके जो है वो क्या करती थी, रचनाएं लिखती थी। एक दिन जो है रचना लिख ही रही थी महादेवी वर्मा, तभी जो है सुभद्रा कुमारी पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि क्या लिख रही हो महादेवी। तो कहती हैं कुछ नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं छुपाओ नहीं, क्या है जरा देखूं। तो उसके बाद महादेवी वर्मा बेचारी कागज थमा देती हैं। तो सुभद्रा कुमारी कहती हैं कि वाह, आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं, आप इतना अच्छा लिखती हैं और आप शर्मा रही हैं। उसके बाद तो प्यारे बच्चों आप सब जानते ही होंगे कि हाई स्कूल से ही जो है महादेवी वर्मा जो है मंचों पर, बहुत ही बड़े बड़े मंचों पर जो है अपने गीतों को उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हुई। और आप जानते हैं कि रेखा चित्र, संस्मरण, हर चीज़ पर उनका बराबर जो है अधिकार था। प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही कम उम्र में जो है जो मुकाम हासिल की थी वो शायद कोई नहीं हासिल कर पाया था। वो तो जो है दुर्भाग्य ही था, सुभद्रा कुमारी चौहान अल्प आयु में ही हमारे इस संसार से विदा ले ली थी। प्यारे बच्चों इनकी जो रचनाएं हैं जैसे मुकुल है, त्रिधारा है, ठीक है, मुकुल त्रिधारा, ध्यान से देखें, मुकुल त्रिधारा, ये पेपर में पूछा भी है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का ये क्या है, साकेत महाकाव्य है, महाकाव्य ध्यान रखिएगा। और एक नहुस ध्यान रखिए, ये भी मैथिली शरण गुप्त का ही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक रचना है, कविता है, ठीक है। और एक नहुस हमने बताया था गोपाल चंद्र गिरधर दास का क्या है, वो नाटक है, ठीक है। उसके बाद भारत भारती और यशोधरा ये सब भी क्या है, मैथिली शरण गुप्त के ही हैं। प्यारे बच्चों पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त का ही है। अब आ जाते हैं, जरा देखते हैं केदारनाथ सिंह का, केदारनाथ सिंह का जमीन पक रही है और टॉलस्टॉय और साइकिल, ये सब भी क्या है, केदारनाथ की ही रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी जी का है बहुरी अकेला, याद रख लेंगे, बहुत ही कम पूछता है इधर से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। एक पतंग अनंत से, ये भी अशोक वाजपेयी का ही है। आइए बच्चों पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा उसकी ओर जो है हम लोग ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, देख ही रहे हैं आप कि 5 प्रश्न जो है रहेंगे और उनमें से सबको आपको गोला करना होगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न है सारंगधर रचनाकार हैं, सारंगधर रचनाकार हैं, आपको पता ही होगा कि सारंगधर रचनाकार किसके हैं। प्यारे बच्चों आप लोग बताओ, इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो प्यारे बच्चों सारंगधर के रचनाकार हैं हम्मीर रासो, ठीक है। उसके बाद जो है रीतिकाल की अवधि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अब प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने टॉपिक में ही शामिल कर दिया था। अब जो है यहाँ पर कुछ और प्रश्न है जो हम जो है बता दे रहे हैं। जैसे ललित ललाम, ललित ललाम के रचनाकार कौन है, मतीराम, ठीक है, मतीराम। इसके अलावा प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है कि गंगा लहरी रचना है किसकी है, पद्माकर की। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास। भूषण किस युग के कवि हैं, रीतिकाल। बिहारी किस युग के कवि हैं, रीतिकाल, ठीक है। और उसके बाद केशवदास का विधारा के कवि हैं रीतिबद्ध, अभी शुरू में जो मैंने बताया था। उसके बाद बच्चों अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा है साकेत, साकेत महाकाव्य किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों अब देखेंगे कुछ और, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है दिया है निम्न में से छायावाद युग का कवि कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद कवि, छायावाद युग के कवि हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद जो है यामा, यामा तो जानते ही महादेवी वर्मा, अभी मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया वही है। आंगन के पार द्वार किसका है, अज्ञेय का है।
तीसरा तार सप्तक कब इस्तेमाल, मतलब कि कब लागू हुआ, कब जो है तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, सन 1959 ईस्वी में। उसके बाद महादेवी वर्मा क्या है, छायावाद युग की प्रसिद्ध जो है कवयित्री है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है कौन, तो निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा, ये तीनों है परंतु युगांत नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों 2023 में सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे प्रिय प्रवास की रचनाकार के नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है क्या है, भारतेंदु युग के कवि हैं, प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। यशोधरा किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। और दीपशिखा किसकी काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा की। प्यारे बच्चों उसके बाद जो है लोकायतन के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। और बहुरी अकेला अशोक वाजपेयी। और तार सप्तक के संपादक कौन थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तार सप्तक में 7 कवियों का बच्चों समूह रहता था। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगवाणी। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप ये भी जो है हमको बता देंगे। ठीक है, मैं आपके लिए जो है वीडियो अवश्य बनाऊंगा। प्यारे बच्चों जो है ये वीडियो जो है आप सब अपने दोस्तों के बीच जरूर साझा करें। और आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो तो आप जो है जरूर प्यारे बच्चों हमको सूचित करें। परीक्षा की दृष्टि से अगर तनाव हो तो भी आप बताएं। प्यारे बच्चों अगर आपको किसी प्रकार का जो है साइंस का नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर 72 37 09 77 87 पर जो है एक मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम जरूर लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बनाने के लिए कहा था साफिया बानो ने, और उसके अलावा जो है सत्यम पटेल थे, राजकुमार पटेल, क्रांति पटेल, ये जो बच्चे थे कमेंट बॉक्स अपना किए थे, कमेंट बॉक्स में अपना जो है जिक्र किए थे, इसलिए मैंने जो है इनके लिए सोचा कि इनके लिए ही नहीं आप सबके लिए भी वीडियो बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको भी अगर वीडियो चाहिए तो आप अपने नाम और कमेंट के साथ साथ जिस टॉपिक पर चाहिए वो लिख दें, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।